नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस, कुछ दिन पहले जब मोदी ब्रिक्स समिट पे गया था, तो उस टाइम ब्रिक्स समिट के साइड लाइन पे उधर चाइना का प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट थे और इंडिया का पीएम भी प्रेजेंट था। तो दोनों के बीच में बात हुआ। बॉर्डर जो टेंशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच, वो उसको रिजॉल्व करने के लिए बात हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, कुछ दिन बाद G20 समिट है, तो इंडिया चाइना का रिलेशन इंप्रूव हो सकता है। पर चाइना ने ब्रिक्स समिट के पहले ही एक ऐसा काम किया जिससे ये चाइना की ये मंशा बताता है कि वो कभी चाहता ही नहीं इंडिया के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो। ठीक है, चाइना ने क्या किया, एक नया मैप रिलीज किया। उसमें इंडिया का जो टेरिटरी है, जैसे लद्दाख हो गया, जो चाइना ऑलरेडी कब्जा करके रखा है, लद्दाख का कुछ पार्ट जिसको आपको अक्षय चीन बोला जाता है, और अरुणाचल प्रदेश जो ऑलरेडी इंडिया का है और इंडिया के अंदर भी है, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है, उसको चाइना ने अपना टेरिटरी मान लिया। ये आपका जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट साइड पे जो अरुणाचल प्रदेश है, ये जनरली चाइना बोलता है ये हमारा पार्ट है। ठीक है, हम लोग को मिल जाना चाहिए। आप लोग को बहुत पहले एक चीज पढ़ा चुका होगा, अगर आप लोग को याद है तो थोड़ा रिकॉल कीजिएगा। तो चाइना का एक प्रैक्टिस होता है जिसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग टेक्निक। सलामी स्लाइसिंग टेक्निक मतलब क्या है, चाइना आपके दो बाउंड्री पे इशू क्रिएट करेगा। मान लो आप बाउंड्री ए भी आपका है, बी भी आपका है। पहले ए पे इशू क्रिएट करेगा, फिर बोलेगा बी भी हमारा है। अब दोनों पे बहुत झगड़ा करेगा, करने के बाद चाइना यही बोलेगा कि ठीक है, चलो बी पे ऊपर जो हमारा क्लेम है हम लोग छोड़ देते हैं, अब ए वाला जो टेरिटरी हम लोग को दे दो। मतलब आपका टेरिटरी आपको वापस करके आपसी टेरिटरी ले लेगा। ठीक है, चाइना का ये। और ये जो रेड कलर का पार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ये अक्षय चीन जम्मू कश्मीर का एक साइड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और दूसरे साइड है अक्षय चीन जो चाइना के कंट्रोल पे रहता है। ओके, उसके बाद देखिए ये आपका आ गया इंडियन मैप। इंडियन मैप पे अगर मैं एक साथ आपको दोनों ये दिखाऊं, ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट दोनों ने चाइना खुद का पार्ट बताया, ये वाला पार्ट। ओके, तो आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। जैसे देखिए, चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमें हर एक कंट्री का डिस्प्यूट है। उसका जितना भी पड़ोसी है, उतना हर एक पड़ोसी के साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है। जैसे देखिए, बहुत डिस्प्यूट रिजॉल्व हो चुका है, बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। जो करंट डिस्प्यूट है, जैसे साउथ चाइना सी पे आप लोग को बहुत बार बताया हूँ, साउथ चाइना सी पे फिलीपींस आता है, वियतनाम आता है, मलेशिया आता है, ताइवान आता है, और उधर जापान के साथ भी चलता है। ठीक है, मतलब साउथ चाइना सी पे उसका बहुत कंट्री के साथ डिस्प्यूट है। वियतनाम के साथ उसका, जैसे अभी बोला, पैरासेल आइलैंड जो साउथ चाइना सी पे आता है, उसको लेकर डिस्प्यूट है। ताइवान के साथ देखिए, जैसे क्या है, इंडिया का कुछ पार्ट चाइना क्लेम करता है, वियतनाम का कुछ पार्ट क्लेम करता है, हर एक कंट्री का कुछ कुछ पार्ट क्लेम करता है चाइना। चाइना तो बोलता है पूरा ताइवान ही मेरा है, मतलब ताइवान कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता, पूरा ताइवान ही मेरा है। ठीक है, जापान के साथ सेनकाकू आइलैंड है, सेनकाकू आइलैंड को लेके जापान के साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, इंडिया के साथ तो आपको पता है, अभी बताया आपको, अक्षय चीन को लेके, और आपका अरुणाचल प्रदेश को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, भूटान के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है, स्पेशली वो डोकलाम जंक्शन पे 2016 पे जो हुआ था, आप सब लोग को पता है, तो उस टाइम पे डिस्प्यूट हुआ है। ओके, उसके बाद बहुत कंट्री के साथ ये अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर लिया, सुधार लिया, पर वो कंट्री उतना पावरफुल नहीं थे, इसीलिए डिस्प्यूट रिजॉल्व। आप बोलोगे पावरफुल नहीं थे, रिजॉल्व हो गया, और हम लोग पावरफुल है इसलिए रिजॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, चाइना आपको बोला ना, आपका ए बी दोनों हिस्सा ले लेगा, हिस्सा लेके आपको ए वापस करेगा, करके बोलेगा चलो ए पे क्लेम छोड़ दिया, पर बी हम लोग को दे दो। मतलब आपका जमीन लेके आपको ही, मतलब टोपी पहनाएगा, समझ रहे हो। जैसे देखिए, ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर ले, चाइना का ये भी एक नेबर है। देखिए, चाइना ऑफिशियली रिलिंक्विश इट्स क्लेम ऑन 96% ऑफ द टोटल डिस्प्यूटेड एरिया, व्हाइल ताजिकिस्तान सीडेड अराउंड 4%, वो है 1137 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब देखिए, जितना टोटल एरिया पे डिस्प्यूट चल रहा है, पहले ताजिकिस्तान का जो एरिया है वो चाइना बोला अपना बताया, अपना बता के फिर बाद में कैसे करके रिजॉल्व किया। देखिए, वो एरिया, वो जो जमीन है उसका 96% ताजिकिस्तान को दे दिया, और बोला डिस्प्यूटेड एरिया मतलब हम लोग का भी उसमें क्लेम है, तो हम लोग को 4% दे दो, तो वो फ्री में 4% मिल गया। मतलब ताजिकिस्तान का एरिया 100% खुद को बोल के 90% ताजिकिस्तान को दिया, देके 4% खुद ले लिया, लेके बस डिस्प्यूट रिजॉल्व। रशिया के साथ, ये रशिया इसका सबसे बड़ा एलाई है अमेरिका के अगेंस्ट पे। चाइना को पता है मैं अमेरिका इंडिया के साथ अकेला लड़ नहीं पाऊंगा, रशिया को जरूरत है, फिर भी इन लोग रशिया के साथ प्रॉपर्ली बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया। करने के बाद देखिए, बहुत सॉल्व करने के बहुत दिन बाद रशिया का जो सबसे मेन पोर्ट है व्लादिवोस्तोक पोर्ट, वो व्लादिवोस्तोक पोर्ट में चाइना ने बोला ये पोर्ट हमारा है, हमारा दादा परदादा ये किया था, वो किया था, बोल के वो क्लेम कर लिया। पर रशिया के साथ वो लड़ाई करके वो पोर्ट जबरदस्ती ले नहीं पाएगा, पर एक क्लेम तो बना लिया चाइना। फिर उसके बाद रशिया जब यूक्रेन वॉर पे बिजी हो गया, रशिया को पैसा चाहिए था, वो पैसा का लालच देके व्लादिवोस्तोक पोर्ट पे चाइना ने फिलहाल कोई क्लेम तो नहीं किया, एक्सेस ले लिया। वो पोर्ट से चाइना अपना कारोबार कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो पोर्ट के आजू बाजू गाँव बसाएगा, चाइनीज लोगों को बसाएगा, बसा के रशिया जब और भी वीक हो जाएगा तब देखिएगा वो पोर्ट भी कब्जा लेगा। चाइना का स्ट्रेटेजी यही है। पाकिस्तान के साथ देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर लिया, पर देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या हो गया, 2000
2050 किलोमीटर पाकिस्तान, ठीक है, चाइना को छोड़ दिया, और चाइना ने उसके अगेंस्ट में 1900 किलोमीटर पाकिस्तान को छोड़ दिया। मतलब चाइना ने, मान लीजिए पाकिस्तान ने चाइना को 2050 रुपया दिया, और चाइना ने वही 2050 में से ही 1900 रुपया पाकिस्तान को दे दिया। मतलब 150 जो रुपीज है पूरा चाइना का प्रॉफिट है। पाकिस्तान ऐसा ही है, पाकिस्तान तो एक नंबर का दोगला है, उसका तो बोलो मत। वो तो कितना मतलब घर का है ना घाट का है, उसको जो भी थोड़ा बहुत डॉलर दे दिया ना, वो अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री आके उसको, उसके जो मतलब आर्मी जनरल होते, उसके जो सरकार पे जो पीएम होते, किसी कोई भी उन लोग को डॉलर फेंक देता है ना, लालची है, कुत्ता है, डॉलर फेंक देगा तो पजामा का नाड़ा ढीला करके तेल की शीशी लेके पहुंच जाता है उन लोग के पास। तो इन लोग का कुछ है नहीं, इन लोग की बात ही छोड़ो। नॉर्थ कोरिया के साथ देखिए, अब जो एक चीज बताता हूँ, चाइना को पता है अगर उसको पूरे दुनिया पे दो कंट्री अगर चैलेंज कर सकते हैं, वो है, एक है अमेरिका, एक है पाकिस्तान। इसलिए ये दो कंट्री को उलझा के रखने के लिए ना चाइना ने तो कुत्ता पाला है, ठीक है, जिसको बीच बीच में हड्डी देता रहता है। नॉर्थ कोरिया को अमेरिका के लिए पाला है, जो नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकी देते रहते हैं, मिसाइल मार दूंगा, मिसाइल टेस्ट करते रहते हैं, अमेरिका को परेशान करके रखा है। और इंडिया के लिए पाकिस्तान नाम का एक कुत्ता आता है, आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो मार्केट पे मिल जाएगा, तो बस हाँ समझ लो, और पाकिस्तान वाले कुत्ते को हड्डी देते रहता है, ठीक है। अब नॉर्थ कोरिया इतना वफादार है, देखिए नॉर्थ कोरिया का भी जितना भी लैंड डिस्प्यूटेड था उसमें से 40% ने चाइना ले लिया, और बाकी 60% नॉर्थ कोरिया को देते, मतलब खुद उसका माल उसको ही चिपका के उसका 40% ले लिया। नेपाल के साथ चाइना का कोई डिस्प्यूट नहीं, मैं मतलब डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, कोई लैंड नहीं लिया, ठीक है, नेपाल ऐसा बोलता है। जो नेपाली लोग ये देख रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, इधर आपका जो नेपाली गवर्नमेंट वो एकदम गधा है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और अगर मान लो अगर ऐसा हो सकता है कि समझ में आ रहा है, पर आप सब लोग नेपाली भाई लोग को आपका गवर्नमेंट टोपी पहना रहा है। बीबीसी का रिपोर्ट देखिए, और इंडिया सैटेलाइट से भी इमेज दिखा है, आपका जो नेपाल चाइना जो बॉर्डर है ना, उधर का नेपाल का बहुत गाँव खाली था, अभी भर गया। किसने भरा है? चाइनीज आम जनता आके उधर गांव बसा लिया। 2 दिन बाद चाइना बोलेगा यार इधर मेरा आदमी है तो ये मेरा एरिया हुआ, बोल के कब्जा कर लेगा, तब सोचना। उसके बाद किर्गिस्तान के साथ भी देखिए कि जो एग्रीमेंट मतलब ये हुआ, उसमें क्या हुआ, किर्गिस्तान को भी अपना जमीन का हिस्सा थोड़ा सा चाइना को देना पड़ा, चाइना बाकी का जमीन का हिस्से में उसका क्लेम छोड़ दिया। कजाकिस्तान के साथ भी देखिए, चाइना ने 22% जमीन लिया, ठीक है, टोटल डिस्प्यूटेड एरिया का, और 78% जमीन कजाकिस्तान का जमीन कजाकिस्तान को ही चिपका दिया, ठीक है। चाइना के साथ ऐसा है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को खुद का मानते हैं, इसलिए अरुणाचल प्रदेश अगर कोई चाइना पे जाते हैं उन लोग को स्टेपल वीजा देते हैं। स्टेपल वीजा मतलब आपका जो पासपोर्ट है उधर एक चाइना ऐसा वीजा इशू करता है जिसको मतलब स्टेपलर से स्टेपल करके देते हैं, ताकि आप चाइना पे जाओगे, चाइना पे जैसे विजिट करोगे, विजिट करके जब वापस आओगे वो वीजा को फाड़ के फेंक देगा, ठीक है, कोई स्टैम्प वीजा नहीं देता। फाड़ के फेंक दिया मतलब क्या होगा कि आप अरुणाचल प्रदेश को चाइना पे गए हो, आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। अब चाइना ऐसा क्यों करता है? चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा कंट्री का है, तो मेरा कंट्री का आदमी अगर मेरे कंट्री पे आ रहा है तो इसमें वीजा की क्या जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए अब आप एक चीज, अब इसके अगेंस्ट पे जो इंडिया का जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर, वो बोला है कि चाइना मैप पे दिखा दिया, चाइना न्यूज पे बोल दी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसका एरिया उसके मतलब उसका हो गया। आप एक चीज बता दो, चाइनीज वर नेवर अ ग्रेट वॉरियर। चाइना जितना भी युद्ध लड़ा है, हर एक युद्ध हार गया, हर एक युद्ध हार है। जापान तो उसको मतलब कुत्ता बना के मारा है चाइना को। हाँ 1962 में इंडिया हार गया था, पर वो जवाहरलाल नेहरू और इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी था, उन लोग चाइना को हिंदी चीनी भाई 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 करके अपना मिलिट्री स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। फिर देखा ना 5 साल बाद जब 1967 में फिर चाइना लड़ने आया था, ऐसा मारा, ऐसा धोया, डेड बॉडी उठा के नहीं लेके जा पा रहा था, डर रहा था। उसके बाद जो गलवान हुआ उसमें भी पकड़ के पेला है चाइनीज आर्मी को, ठीक है। उसके बाद एक चीज देखिए, ये है इंडिया और चाइना का मैप। और पहली बात आपको पता है, चाइना अगर वो जो लेह वाला जो लद्दाख वाला अक्सर चीन को क्लेम करता है, वो क्लेम करते हैं, पर अगर चाइना जो बोलता है ना कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, तो अब देखिए ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है ना, ये एरिया एक्चुअली तिब्बत का पार्ट है। चाइना के साथ अरुणाचल प्रदेश के साथ, मतलब अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया के साथ चाइना का कोई फॉर्मल बॉर्डर ही नहीं लगता, ये तिब्बत का पार्ट है। अब तिब्बत को चाइना ने 1949 पे जबरदस्ती कब्जा किया। तिब्बत एक फ्री कंट्री था, बुद्धिस्ट कंट्री था, चाइना ने कब्जा किया। तो हिसाब से देखा जाए तो चाइना, अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के साथ तिब्बत का बॉर्डर लगता है, जिसको तुम इलीगली ऑक्युपाई करके रखे हो, ठीक है। और इसके बाद चाइना कभी ग्रेट वॉरियर है ही नहीं। पर आप सब लोग बोलोगे कि आप सब लोग ये सोच सकते हो कि चाइना तो टेक्नोलॉजी पे बहुत आगे, उसके पास एडवांस प्लेन है, वो इंडिया को हरा देगा। एक चीज आपको बोलता हूँ, एक बहुत ही फेमस इंग्लिश लाइन है, इट इज नॉट द प्लेन, इट इज नॉट द इक्विपमेंट्स हु wins the war, it is the man behind that equipments who wins the war, okay। तो इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, ये जो राइट साइड पे सेकंड जनरेशन का प्लेन देख पा रहे हो, ये है रशियन मेड MiG-21 प्लेन, और ये इंडिया यूज करता है। और लेफ्ट साइड पे जो प्लेन है 4.5 जनरेशन का, ये F-16 प्लेन अमेरिका का है, ये पाकिस्तान यूज करता है, ठीक है। पाकिस्तान का ये F-16 जो प्लेन है, ये 4.5 जनरेशन, मतलब
ये जो मिग 21 से 2.5 जनरेशन आ गया। आप बोलोगे 2.5 जनरेशन मतलब कितना साल आगे हुआ? हर 20 साल पे एक जनरेशन अपग्रेड होता है प्लेन पे। तो 2.5 जनरेशन मतलब 50 साल पुराना टेक्नोलॉजी है इंडिया का ये प्लेन। इंडिया के पास ये ओनली प्लेन नहीं, ये बहुत है, ये एक प्लेन है। ये सेकंड जनरेशन प्लेन बालाकोट साइड पे आप सब लोगों को पता है अभिनंदन ने यही मिग 21 से ये F-16 को मार गिराया था। जब रशिया को ये बात पता चला, रशिया जो मेकर है मिग 21 को, खुद बोला था ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, इतना अमेरिका का इतना एडवांस प्लेन को मार दिया। पर एक्चुअली हुआ था क्योंकि दोनों प्लेन मशीन पे डिपेंड नहीं किया, मशीन के पीछे जो पायलट था, जो मैन था, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो मशीन को कैसे यूज करे। अगर आप सब लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।